उद्धव ठाकरे, तुम्हें वो कोई गली नहीं मिलेगी, तुम्हें वो कोई घर नहीं मिलेगा जहां तुम मुंह छिपाओगे। रास्ता ढूंढो, दुबई भागो, और कोई चारा नहीं है। मुंबई में तुम्हारी औकात जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने तुम्हें बता दी। जिस मुंबई की सीट पर तुम दम ठोक रहे थे, 36 सीट में से कह रहे थे कि 20 सीट पर तो हम लड़ेंगे, लड़ भी लिया तुमने। 36 सीट में से 36 सीट में से भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी से मुंबई की सारी सीटें लगभग स्वीप कर गई। और अभी मुक्तेश्वर आनंद जी, कान खोल करके सुन लीजिए, मैंने चुनौती दी थी आपको, और किस आधार पर चुनौती दी थी? ईश्वर के आधार पर चुनौती दी थी। आप ईश्वर के मैसेंजर नहीं हो सकते। ईश्वर का मैसेंजर हमारे एसएसआर वॉरियर हैं। एसएसआर वॉरियर ईश्वर के मैसेंजर हैं, देवदूत हैं, जो लगातार दिशा और सुशांत की लड़ाई 4 साल से लड़ रहे हैं। वो हैं, उनमें मैं ईश्वर का प्रतिबिंब देखता हूं, उन्हें मैं ईश्वर का रूप मानता हूं, उन्हें मैं ईश्वर मानता हूं, जो सत्य के साथ, न्याय के साथ लड़ता रहा और खड़ा रहा, और मेरे साथ भी खड़े रहे। इसलिए मैंने उनकी सत्यता, उनकी ईमानदारी, उनकी लड़ाई पर भरोसा करके कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद, मैं तुम्हें चुनौती देखता हूं कि शंकर तुम्हारी रक्षा के लिए आते हैं या नहीं आते हैं। तुम अपने सारे घोड़े खोल लो, मैं तुम्हें तुम कह करके संबोधित कर रहा हूं, अभिमुक्तेश्वरानंद। वेद पाठी होकर के, वेद के ज्ञाता होकर के, पुराणों उपनिषदों के ज्ञाता होकर के तुम गए उन चोरों के साथ बैठने के लिए, उन बेईमानों के साथ, उन भ्रष्टाचारियों के साथ, उन हत्यारों के साथ बैठने के लिए। उन्हें कह रहे थे कि मैं तुम्हें तुम्हारी सत्ता दिला दूंगा। शंकर का आवाहन करो। मैं भी शंकर का आवाहन किया था, मैंने भी तुम्हें चुनौती दी थी कि देखते हैं तुम उद्धव ठाकरे को सत्ता की कुर्सी पर बिठाते हो, या हम उद्धव ठाकरे को सत्ता की कुर्सी से न सिर्फ उतारते हैं, उनकी राजनीतिक हैसियत भी उन्हें हम बताएंगे। महाराष्ट्र की जनता को सत सत नमन है, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों बार नमन है। आपने सत्य की लाज रख ली, आपने न्याय की लाज रख ली, और मुंबई की अदालत और खास तौर से मुख्य न्यायाधीश को आज मैं चुनौती दे रहा हूं, आज चुनौती दे रहा हूं। अभी एक वायरल हो रहा है जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का एक रिपोर्ट, कि एक लॉ कॉलेज में जब वो गए कहने के लिए, बताने के लिए कि क्रिमिनल को कैसे उन्होंने छोड़ दिया, अब उसकी सत्यता क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जस्टिस डी.के. उपाध्याय, मैं आपको भी चुनौती दे रहा हूं, न्याय के साथ खड़ा होना सीख लीजिए। ठीक है, इतने दिनों तक कुछ पॉलिटिकल कारणों से इस पूरे मुद्दे को भटकाते रहे, अटकाते रहे, लटकाते रहे, लटकाइए, कोई बात नहीं है। अब लेकिन आपको भी न्याय करना पड़ेगा, नहीं तो ईश्वर आपके साथ न्याय कर देंगे, ये ध्यान रख लीजिए। ईश्वर आपके साथ न्याय कर देंगे। आधार पूनावाला के जो दोस्त है ना, आधार पूनावाला के दोस्त, सुप्रिया सुले के पिताजी, सुप्रिया सुले के चाचा जी, सुप्रिया सुले के चचेरे भाई, 3-3 हजार करोड़ रुपए देने वाले, सबको जनता ने औकात दिखा दी। इसीलिए महाराष्ट्र की जनता में मैं साक्षात ईश्वर का रूप देख रहा हूं। अभिमुक्तेश्वरानंद हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। धर्म की रक्षा अभिमुक्तेश्वरानंद नहीं कर सकते। धर्म की रक्षा अगर अभिमुक्तेश्वरानंद को करनी है, जो उन्होंने की है, मैं उनकी तारीफ भी अभी करने वाला हूं, चिंता मत कीजिए। आया था वो वीडियो कि अभिमुक्तेश्वरानंद चुनाव के ठीक पहले जाकर के कहने लगे कि महायुद्ध, उन्हें मालूम नहीं था। उनके कुछ लोगों ने कुछ पैसे वैसे खा करके या कुछ करके, जो भी होगा, उन्हें बोल दिया होगा कि साहब ये इनके साथ चले जाइए, उद्धव ठाकरे को बचा लीजिए। अंबानी के यहां मिला दिया, अंबानी के यहां से वहां चले गए, ये कुछ हो गया होगा। तो अभिमुक्तेश्वर को याद नहीं रहा होगा, ये गलती मैं मानता हूं, उनकी गलती रही होगी। तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आपने गलती स्वीकार कर ली है हालांकि, और चुनाव के दौरान ही आपने कहा
कि महायुति को वोट दीजिए, हिंदू कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब किसके इशारे पर दिए ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने कहा गया कि आप वोट दीजिए, आपको वोट देना पड़ा, आपने वोट दिया, और चलिए आपको गलती का एहसास हो गया, बड़ी अच्छी बात है। मित्रों, अब मैं आज आपका, जो लोग एसएसआर वॉरियर हमें लिख रहे हैं, वो अगर करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए, मैं लिंक दे रहा हूं, कुछ देर ही बात कर पाऊंगा आपसे। देमालिया बनर्जी कह रहे हैं समीर वानखेड़े हैज अप्रोच्ड बॉम्बे हाई कोर्ट सीकिंग सीबीआई इंक्वायरी अगेंस्ट नवाब मलिक इन atrocities case. Yes, he should go to high court. लेकिन शुभम चौहान कह रहा है जस्टिस फॉर एसआर हो गया, जस्टिस फॉर एसएसआर, अब कोई जरूरत नहीं है, अब हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, वो सब भी होता रहेगा। जस्टिस फॉर एसएसआर हो गया, तीनों के तीनों मटिया मेट हो गए, चिंता मत कीजिए, जस्टिस फॉर एसएसआर हो गया। और ये अपडेट अभी क्या है, अपडेट तो हाँ ये क्या है 126, इसको थोड़ा मैं जरा 1 मिनट, हाँ 1 सेकेंड, हाँ 126 जो अभी करंट अपडेट में आपको दे रहा हूं, 126 सीट अकेले बीजेपी और शिवसेना शिंदे 55, एनसीपी अजित पवार 40, इंडियन नेशनल कांग्रेस 20, शिवसेना उद्धव, हमने सोचा था कि 20-25 सीट तो कम से कम आएगा, इसके 17 सीट पे आ गया है और शरद पवार तो आदर्श से भी नीचे आ गए हैं, आदर्श 18 है, शरद पवार 12 है। अगर कहीं शर्म बची है तो ये लोग इसका फैसला कर लेंगे। खैर, एसएसआर वॉरियर के लिए आज मैं सिर्फ यही शेयर करने वाला था और यही बताने वाला था कि आपके न्याय की लड़ाई कामयाब हो गई है। सुशांत केस में वानखेड़े भी धोखा दिया है। ओम, मुझे नहीं लगता है कि वानखेड़े ने क्या धोखा दिया है। थैंक यू भाई जी फॉर ऑल योर हार्ड वर्क। हर हर महादेव। थैंक यू वेरी मच। त्रिका सिंह थैंक यू। पावरलेस हो गया पावरलेस हो गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पावरलेस हो गया। थैंक यू सनी देव। डिवाइन जस्टिस, हाँ ठीक कह रहे हैं, शनिवार का दिन है ये, तो शनिदेव को हमें उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। और थैंक यू शनिदेव। डिवाइन जस्टिस। अंशुमान मिश्रा, यू मस्ट बी ब्लाइंड टू नॉट सी दैट दिस इज क्लियरली ए हाईली रिग्ड इलेक्शन। अब ये सब बात आप कहते रहिए, रिग्ड इलेक्शन है, नॉट रिग्ड इलेक्शन है, ये सब बातें ठीक है, इस पर आप अपना बोल दे सकते हैं राय, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। झारखंड महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार बनी है, झारखंड में तो कांग्रेस की सरकार बनी है, बिल्कुल कांग्रेस और जेएमएम की सरकार बनी है। खैर, तो झारखंड और महाराष्ट्र में अलग अलग हुआ है। झारखंड में जो बातें हुई हैं, हमें तो सिर्फ महाराष्ट्र से अभी तात्पर्य था, झारखंड के बारे में भी विवेचना करेंगे। झारखंड की विवेचना आपको सहारा के सिलसिले में आपकी दहाड़ जिगर वाला शेर है। थैंक यू नीमू लामा जी, थैंक यू। भाजपा सरकार सीएम शिंदे साहब, अब ये सीएम कौन बनेंगे अभी उसमें टकरार चल रहा है, अभी देखते जाइए कौन बनता है सीएम। लेकिन हमें सीएम पीएम से लेना देना नहीं था, हमें तो लेना देता था कि ऊपर वाले का न्याय इनके खिलाफ होता है या नहीं होता है। आप ये एक छोटी सी जानकारी आज आपसे शेयर करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। भाजपा सरकार, सीएम शिंदे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने हमारे साथ, और सबसे बड़ी बात है एसएसआर वॉरियर ने जिस तरह से हमारे साथ इस लड़ाई में अपने योगदान दिया है, अपनी भूमिका दी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जब ये अनफोल्ड होगा, कौन मुख्यमंत्री बनता है, किसके सहारे ये राजनीति आगे बढ़ती है, तो हम और भी जानकारी लेकर के आएंगे, और परमवीर का क्या होगा ये भी हम आपको 1 आध 2 दिन में बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।